तभी से सदन से लेकर सड़क तक मैंने निरंतर आवाज़ को उठाया और सदन से सड़क तक मैंने आंदोलन भी किया है, बड़ा बड़ा आंदोलन किया है। और 2021 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हमने बहुत बड़ी रैली की थी, संविधान दिवस 26 नवंबर 2021 को। उस रैली में बाबा साहब अम्बेडकर जी के पौत्र को भी मैंने बुलाया था, कांशीराम साहब जी की बहन को मैंने बुलाया था, और लगभग 105 संगठन के लोग थे, दर्जनों राजनीतिक दल के लोग उस मंच पर थे। और सबको मैंने एक मंच पर बुला करके उत्तर प्रदेश में विकल्प के रूप में हमने अखिलेश यादव को चुना था। और 2 पर 2 चुनाव हुए। जो नेता मंच पर नहीं आए, जनता ने उनको छोड़ दिया और उत्तर प्रदेश में विकल्प के रूप में अखिलेश को चुना। कुछ कमी हुई जिसके नाते सरकार तो नहीं बन पाई, लेकिन बीजेपी को नाको चना चुबाने का काम हम लोगों ने किया है। आज पूरे भारत में बहुजन समाज के लोग एक मंच पर आ रहे हैं। निश्चित रूप से हम संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए 26 नवंबर 2023 को भारत की राजधानी नई दिल्ली में बहुत बड़ी रैली हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे भारत की बहुजन समाज को बुलाकर दिल्ली को हम लोग जाम करेंगे और बहुजन समाज के नेताओं को मजबूर करेंगे कि या तो एक मंच पर आएंगे। अब नेता पीछे होंगे, जनता आगे है, इसलिए कि चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, और चाहे वो आज अधिकार जो खत्म हो रहे हैं, जिसको लेकर जनता चिंतित है, युवा चिंतित है। आज सारे बहुजन समाज के लोग चाहते हैं कि नेता एक मंच पर आए। जो नेता एक मंच पर नहीं आएगा उसको जनता छोड़ देगी और विकल्प के रूप में, बीजेपी के विकल्प के रूप में 2023 में संविधान दिवस पर पूरे बहुजन समाज के लोग वहीं से ऐलान करेंगे कि भाजपा का विकल्प कौन होगा, हम सब लोग उसके साथ होंगे। मैडम, जैसे आपने बताया कि संविधान खतरे में है, लाखों संगठन है और डेली प्रोग्राम हो रहे हैं, करोड़ों जो बहुजन है वो जागरूक हो चुका है, फिर भी मतलब संविधान खतरे में और खतरा जो और बढ़ता ही जा रहा है, तो क्या इसका क्या सोल्यूशन क्या है? देखिए, संविधान को बचाने के लिए, बहुजन को बचाने के लिए हमने बहुजन महासंघ हम लोगों ने बनाया है। और बहुजन महासंघ बना करके भारत के तमाम सामाजिक संगठन व राजनीतिक संगठन के लोगों को हम लोग एक मंच पर ला रहे हैं। अभी 26 नवंबर 2022 को भारत की राजधानी नई दिल्ली जंतर मंतर पर हम लोगों ने संविधान दिवस मनाया, जिस मंच पर तमाम सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल के लोग उस मंच पर थे। और 6-7 दिसंबर को रामलीला ग्राउंड में एससी और ओबीसी माइनॉरिटी के तमाम सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल के लोग उस मंच पर थे। और 2023 में 26 नवंबर 2023 को भारत की राजधानी नई दिल्ली में बहुत बड़ी रैली हम लोग करने जा रहे हैं। उसमें बहुत बड़े बड़े चेहरा आपके मंच पर होंगे और उसी दिन निर्णय होगा कि संविधान को बचाने के लिए भारत में बीजेपी का विकल्प कौन होगा, वही से ऐलान किया जाएगा। मैम, बहुजन समाज जो आज बहुजन समाज फांसी पे पहुंचा हुआ है, इसके लिए मायावती और बीएसपी को कितना जिम्मेवार मानते हैं? देखिए, आज की तारीख में हमारा जो भारत का बहुजन समाज है, अब सबको एक मंच पर आने की ज़रूरत है। हमें किसी का आलोचना करने के बजाय हम सभी बहुजन समाज के लोगों को एक मंच पर आना चाहिए। मैं सबसे निवेदन कर रही हूँ, चाहे वो राजनीतिक दल के लोग हों और चाहे वो सामाजिक संगठन के लोग हों, अब सबको संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए एक मंच पर आए और आ भी रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि अलग अलग काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से भारत बहुत बड़ा भारत है और बहुत बड़े भारत में छोटे छोटे संगठन, बड़े बड़े संगठन, छोटा राजनीतिक दल, बड़ा राजनीतिक दल बना करके लोगों ने भारत के बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। अब समाज जग चुका है और जनता भी तैयार है। जो अलग अलग दलों में, अलग अलग संगठनों में जो काम कर रहे हैं, उनकी भी चिंता है कि सभी राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन एक मंच पर आए और निश्चित रूप से एक मंच पर हम लोग करने का पहल कर रहे हैं। वो आप लोग को दिखाई देगा 26 नवंबर 2023 में रामलीला ग्राउंड होगा और उस रामलीला ग्राउंड में आपको देखने को मिलेगा कि भारत का बहुजन समाज एक मंच पर आकर संविधान को बचाने के लिए, बीजेपी का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए काम करेगा। आने वाले समय में क्या बीजेपी कमजोर पड़ेगी? बीजेपी तो कमजोर पड़ गई, ये तो रिजल्ट बता रहा है। ये तो जब चुनाव आता है
तो चुनाव के मौके पर कभी कोरोना महामारी बीमारी का डर दिखाया जाता है, और तो कभी गरीबों के बीच में, कभी किसानों के बीच में कुछ पैसा डाल करके, गरीबों के बीच में गल्ला डाल दे करके और उनके वोट को खरीदने की साजिश हो रही है। जो मोदी कहते थे घर घर मोदी, हर हर मोदी, अब वो सब नारा इनका खत्म हो गया। मोदी जो मन की बात करते हैं, अब मन की बात तो करते हैं लेकिन सुनने की क्षमता उनमें तो है नहीं। इसलिए नहीं है कि उन्होंने समाज को, भारत के बहुजन समाज को गर्त में डालने का काम किया, संविधान को मिटाने का काम किया, बहुजन समाज को गुलाम बनाने का काम किया और कहा फकीर है। तो वो फकीर नहीं बल्कि समाज का जितना धन है, संविधान में जो बहुजन समाज की आज़ादी है, वो सब कुछ खत्म करके बहुजन समाज के लोगों को फकीर बनाने की वो जो साजिश कर रहे हैं, उनके साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। अब मोदी के बहकाने में अब बहुजन समाज आने वाला नहीं है। निश्चित रूप से बहुजन समाज संविधान को बचाने के लिए एक मंच पर होगा। आप दोबारा सत्ता में आना चाहेंगे? मैं तो संविधान, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उंगली उठा करके लोकसभा की तरफ बहुजन समाज के लोगों को इशारा किया है कि ये भारत के बहुजन समाज के लोग, हम भारत के संविधान बनाकर आपको बराबर का अधिकार दे दिए हैं सामाजिक आर्थिक राजनीति में। अगर आप लोकसभा की दिल्ली के कुर्सी पर प्रधानमंत्री बहुजन समाज का बना लोगे, उस दिन भारत का संविधान लागू हो जाएगा, और जिस दिन भारत का संविधान लागू हो जाएगा उस दिन भारत में गैर बराबरी समाप्त हो जाएगी। मैडम, बहुजन नेता और बहुजन पत्रकार आज कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं, मगर आप इस वक्त बहुजन मूवमेंट चला रहे हैं, इसमें सब क्या कहेंगे? देखिए, आज जरूरत है संविधान को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए चाहे वो सोशल मीडिया हो और चाहे वो बहुजन समाज के लोग हों, सबको एक मंच पर आना होगा। और सब लोग काम कर रहे हैं, उस विषय पर रास्ते पर चल रहे हैं, सभी लोग को एक मंच पर किया जा रहा है। मैं सोशल मीडिया के भाइयों से जरूर अनुरोध करूंगी कि तमाम दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है, इसलिए कि जो गोदी मीडिया है वो हमारी मीडिया नहीं है, वो सत्ता की मीडिया है। और जो हमारा सोशल मीडिया जो चला रहे हैं हमारे भाई, वो अपनी परिस्थितियों को देखते हुए अपना घर परिवार को छोड़कर समाज की बात को, संविधान को बचाने के लिए वो समाज के बीच में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मैं उनको साधुवाद देती हूं और समाज से अपील करूंगी कि उन बहुजन मीडिया जो काम कर रहे हैं उनकी मदद भी करनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी चैनलों के माध्यम से ये संदेश गांव तक जाए, समाज तक जाए, जिससे हमारा संविधान को बचाने के लिए ग्रामीण अंचल तक जनता समझ सके। और हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया के माध्यम से हर आदमी तक, हर घरों तक पहुंच रहा है। आप मेहनत करते हैं, इसमें मैं आपको साधुवाद देती हूँ। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो मैं निकल रही हूँ।